हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज पार्ट 4 करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस जो आपके पास जेकेएसबी जूनियर असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ऑलरेडी इस सीरीज में हमने 3 पार्ट आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। जिन दोस्तों ने वो 3 पेपर नहीं देखे उनसे गुजारिश करेंगे पहले वो 3 पार्ट देखिए ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए किस तरह के एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सीरीज़ आपके पास बहुत इंपॉर्टेंस रख रही है अगर आप आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेकेएसबी जेकेपीएसआई एग्जामिनेशन के लिए, जेकेएसबी एसआई फाइनेंस के लिए, पटवारी के एग्जामिनेशन के लिए। हर एक एग्जामिनेशन जिसमें आपके पास न्यूमेरिकल और रीजनिंग या न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी का पोर्शन दिया गया है, उसके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी। तो चलिए सर स्टार्ट कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, हर एक वीडियो की लिंक आपको वहाँ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो साथी नए जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए सर, चलिए जी 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले 3 पार्ट्स में। आज पेपर नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 189 लैब रिकॉर्डिंग्स वाज 85 यूनिट्स। 189 लैब रीडिंग आपने ले ली, उनकी जो आपके पास एवरेज आ रहा है वो 85 यूनिट्स आ रहा है। लेटर ऑन बाद में पता चला सर एक आपने गलती से 275 की जगह पर आपने क्या लिख लिया है सर 85 लिख लिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक्चुअल में एवरेज क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब क्वेश्चन करने के तरीके क्या हैं, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को पास करेंगे और खुद अटेम्प्ट करेंगे ताकि कम से कम समय में आप अपने आप को जज कर सकें कि भाई हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। करना क्या आपके पास 189, देखिए वीडियो क्वेश्चन आपके पास आएगा, पास करेंगे, खुद अटेम्प्ट करेंगे, पेन पेपर साथ में रखेंगे तो ही बात बनेगी। 189 का क्या आ रहा है एवरेज सर 85 आ रहा है। बाद में पता चला सर आपके पास एक रीडिंग आपने 274 लेनी थी लेकिन गलती से आपने 85 ले ली है। तो डिफरेंस इन दोनों का क्या आ रहा है सर 14, 5, 9, 8 और 1, 189, मतलब 189 का डिफरेंस आ रहा है। अब 189 कितनों में आपने बांटना है सर 189 में बांटना है, तो हर एक के हिस्से में कितना कितना आ जाएगा, एक एक आ जाएगा। पहले कितना कितना मिल रहा था सबको 85 मिल रहा था, अब एक एक और ऐड कर देंगे तो वो कितना हो गया 86 आपके पास करेक्ट आंसर है। एक तो बेसिक तरीका है, आप कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डिफरेंस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, करते रहिए वैसे। तो जिन दोस्तों ने हमारे साथ तरीके समझे हैं वो समझ लेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी डेट इज 86। फिर से एक बार बोल रहे हैं, करना क्या है, 189 थे, 85 इनके एवरेज आ रहा था, 274 की जगह पर आपने 85 लिख लिया, दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया 189। सर ये 189 कितने में बांटने हैं आपने 189 में बांटना है, तो सबके हिस्से में कितना कितना आ जाएगा, एक एक आ जाएगा। पहले कितना कितना सबको मिल रहा था 85 मिल रहा था, अब एक एक ऐड कर दिए तो 86 आपके पास करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन के ऊपर। इन सर्टन कोड लैंग्वेज चाइनीज कोडिंग पर क्वेश्चन फिर से लगभग सर 3 पेपर आज तक किए हुए हैं, चौथा पेपर है, 4 के 4 पेपर में आपके चाइनीज कोडिंग पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछा गया है क्लीन एंड नीट, इसके लिए कोड दिया गया है, नीट वाइट फ्लोर इसके लिए कोड दिया गया है और ब्राइट क्लीन फ्लोर इसके लिए आपके पास कोड दिया गया है। पूछा गया है कि आप बताइए एंड के लिए इनमें से कौन सा कोड है। तो करना क्या, चलिए पहले देख लेते हैं। क्लीन एंड नीट, दूसरे में क्या है नीट वाइट और फ्लोर, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है सर नीट आ रहा है। नीट के लिए कॉमन क्या आ रहा है दोनों में रा। अब दूसरे तीसरे में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है फ्लोर, तो फ्लोर के लिए कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी फ्लोर आ रहा है और यहाँ पर भी फ्लोर आ रहा है। अब कॉमन क्या क्या आ रहा है दोनों में, यहाँ देखिए जू पा रहा कुछ आ रहा है, यहाँ पर भी जू आ रहा है, तो जू किसके लिए आ गया, जू आपके पास फ्लोर के लिए आ गया। आगे अगर आप देखेंगे पहले और तीसरे में कॉमन क्या आ रहा है सर क्लीन एंड नीट आ रहा है, तीसरे में क्या आ रहा है आपके पास ब्राइट क्लीन फ्लोर, तो दोनों में क्या कॉमन आ गया क्लीन आ गया, तो दोनों में कोड कौन सा कॉमन आ रहा है नी। अब देखिए पहले में एक बात हो रहा है क्लीन एंड नीट, तो क्लीन के लिए भी आपके पास आ गया है, नीट के लिए भी आ गया है, रा और नी आ गया है, रा और नी आ गया, पीछे क्या बचा सो किसके लिए आ गया आपके पास एंड के लिए, तो एंड के लिए कौन सा पूछा गया है सो, ये आपके पास करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। उम्मीद कर रहे हैं कि आप दो जो है साथ साथ आंसर कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन 63 आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ़ ए गॉट 616 मार्क्स एंड बी गॉट 462 मार्क्स, ठीक है जी, ए के मार्क्स 616 आए हैं और बी के मार्क्स 462 आए हैं। पूछा जा रहा है व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बीज मार्क्स, जिसके हिसाब से जिसके कंपैरिजन में निकालना है आप उसको डिनोमिनेटर ले लिए, किसके हिसाब से निकालना है सर 616 की, डेट्स ए के कंपैरिजन में बी के कितने मार्क्स आए हैं वही पूछा गया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज मार्क्स, ए के हिसाब से ए के परसेंटेज के हिसाब से बी के कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है जी। तो बी के आए कितने हैं सर 462, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, जो आंसर आ जाएगा वही आपके पास परसेंटेज आ जाएगा। सॉल्व करेंगे दोनों को, आपके पास आंसर 75% आ जाएगा। बिल्कुल ये तरीका है करने का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका आ जाएगा। क्वेश्चन 64। ए मैन वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, टेक्स ए राइट टर्न एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। ही देन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट एंड रीचेड द डेस्टिनेशन। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन। चलिए
अटैम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने इसको किया होगा। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, पहले वेस्ट की तरफ चला 3 किलोमीटर, उसके बाद वो राइट टर्न किया और 4 किलोमीटर चल गया। अब देखिए टोटल हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये ट्रिपल बन रहा है 4, 3 और 5 का, या अगर आप ऐसे करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यहाँ 5 आ जाएगी। अच्छी बात है। अब बोला जा रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो पहले कितने किलोमीटर चल गया है सर, 1 किलोमीटर चल गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी आ रही है, टोटल 5 है, यहाँ 1 किलोमीटर चल गया तो पीछे कितना बच गया, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए ये सही आंसर है। क्वेश्चन 65 आपके स्क्रीन के ऊपर, स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस जो बात स्टेटमेंट में दी गई है बस उसी को आप मद्देनजर रखेंगे। बोला क्या गया है, एवरी सैटरडे इज ए हॉलीडे, हर सैटरडे हॉलीडे होता है। दूसरी बात, टुडे इज हॉलीडे, आज हॉलीडे है। स्टेटमेंट समझ आ गए, हर सैटरडे हॉलीडे होता है, आज हॉलीडे है। कहीं पर यह नहीं बोला गया कि सिर्फ सैटरडे को ही हॉलीडे होता है, ये बात कहीं नहीं बोली गई है। फिलहाल आप देखिए यहाँ टुडे सैटरडे, क्या सैटरडे है, दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है, क्या ये बात पहले से आ रही है सही सर, कहीं नहीं आ रही है। दूसरी बात क्या आ रहा है, टुडे इज़ नॉट ए सैटरडे, आज सैटरडे नहीं है, क्या दूसरी बात भी कहीं से दिखाई दे रही है, नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे, बात है आज सैटरडे है, दूसरा बोला है कि आज सैटरडे नहीं है, तो या तो आज सैटरडे हो सकता है या आज सैटरडे नहीं हो सकता है, या तो पहला हो सकता है या तो दूसरा हो सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको बोथ 1 and 2 नॉट फॉलो, डेट नीदर 1 नॉट 2 दिया होगा, लेकिन वो गलत आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास बोला जाए टुडे सैटरडे, ठीक है आज सैटरडे है, दूसरा बोले जाए हम टुडे इज नॉट सैटरडे, या तो पहला आ सकता है या तो दूसरा आ सकता है, इधर 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सिंपल सोच के देखिए। क्वेश्चन 66 आपके स्क्रीन के ऊपर, साबिर गेट इज डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन हिज परचेज बिल ऑफ 7500, व्हाट इज हिज टोटल डिस्काउंट ही गॉट। बताइए सर टोटल डिस्काउंट इसको कितना मिला, कीजिए सर अटेम्प्ट क्वेश्चन को। देखिए सर बात क्या है, 10% उसको डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट किस पर लेते हैं, उसे एमआरपी पर लेते हैं। तो कितने के लिए इसने खरीदी कोई चीज़, 7500 एमआरपी आ रहा है, तो 7500 का 10% कितना आ जाएगा सर, 10% का मतलब क्या है सर, ये जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 750। 750 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी यही आंसर है। बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चों का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन 67 आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज ऑफ दिस। सब जब आप ये पेपर हम सॉल्व करें आपके साथ, क्योंकि आपके अगर जूनियर असिस्टेंट का पेपर आप देखेंगे, जूनियर असिस्टेंट में आपके पास टोटल 4 पोर्शन थे। जूनियर असिस्टेंट में अगर आप मैथमेटिक्स के जो आपके पास न्यूमेरिकल रीजनिंग पोर्शन ऐसा आया था, अगर आप मेरिट थोड़ा ज़्यादा भी जाएगा तो आपको कोई हैरानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं सर किस लेवल के बच्चों के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। क्योंकि ये पोर्शन अगर न्यूमेरिकल रीजनिंग किस लेवल की आपने पढ़ी थी हमारे साथ, वो दोस्त जानते हैं जिन्होंने हमारे साथ बेहतर तरीके से पढ़ी थी, किस लेवल की उन्होंने तैयारी की थी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो भी हमारे साथ जुड़े थे उन सब के हमने ईमेल से रिसीव किए हुए हैं, मैसेज रिसीव किए हुए हैं। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो है 20 में से 19 उनके एवरेज रहा है सर, जो जूनियर असिस्टेंट के पेपर आके गए हैं। मैक्सिमम के स्टूडेंट के तो 20 में से 20 हुए हैं, कुछ सर बच्चे हैं जिनको 19 तो एवरेज बने ही बने हैं सबके, ये आप यकीन मानिए। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा जूनियर असिस्टेंट का, तब हम आपके साथ स्क्रीनशॉट के शेयर करेंगे, यकीन मानिए आप। देखिए फिलहाल आप यहाँ पर देखिए, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज। आप नेक्स्ट नंबर इस सीरीज में हमें बताइए, कीजिए अटेम्प्ट सर। ठीक है जी, 12 से लेकर 16 4 की बढ़ोतरी हो रही है। 16 से लेकर 25 तक आप 9 ऐड कर रहे हैं। 25 लेकर 41 तक 16 की एडिशन हो रहा है। 41 से लेकर 66 तक 25 की एडिशन हो रहा है। मतलब सीधा सीधा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे क्या होना चाहिए सर 6 का स्क्वायर, क्या आ गया 36। मतलब 66 36 ऐड करेंगे, वो कितना आ गया 6 6 12, 6 और 4 10, 102। 102 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 68 आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। ठीक है, जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है, यूनिट डिजिट कौन सा आएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सबको मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, वैसी बात नहीं चलेगी सर। यूनिट डिजिट सर लास्ट का ही देखिए, लास्ट में क्या है 8 है, 2 है और 8 है। 8 2 से कितना हो गया सर 16 हो गया, लास्ट में 6 आ जाएगा। 8 2 से क्या हो गया 16 से लास्ट में 6 आ जाएगा। 6 6 36 लास्ट में 6 आ जाएगा। 6 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी यही सही आंसर है। पूरा मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना देखिए 8 2 से 16 लास्ट में 6 आ गया, लिख दिया 6। 8 2 से 16 लास्ट में 6 आ गया, लिख दिया 6। 6 से 36 लास्ट में 6 आ गया, यही आपके पास आंसर है। क्वेश्चन 69 आपकी स्क्रीन के ऊपर, द प्राइस ऑफ ए बकेट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 1240 टू 1426। कोई आपके पास बकेट है, उसकी प्राइस 1240 से लेकर 1426 तक बढ़ गई है। पूछा गया है परसेंटेज इंक्रीज कितनी आ रही है, प्राइस की बतानी है। जब भी आपके पास परसेंटेज इंक्रीज बताई जाए तो आपको कंपेयर करना है इसको विद ओरिजिनल प्राइस। बात क्या देखिए, आप क्या करेंगे, आप लेंगे सर फाइनल प्राइस कितनी आ रही है, फाइनल प्राइस आपके पास 1426 आ रही है। इनिशियल प्राइस कितनी थी आपके पास 1240 आ रही थी। कंपेयर कीजिए इसको विद रेस्पेक्ट टू 1240 दैट इज इनिशियल प्राइस, मल्टीप्लाई कीजिए 100, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन है और कुछ नहीं है सर, ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया था। तो आप देख रहे हैं सर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अब 1426 माइनस 1240 कितना हो गया 186 डिवाइड बाई 1240 इंटू 100, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी, आपका टाइम बचाएंगे। अब यहाँ पर तो 15% इसका आंसर आ गया।
सीधा इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, ये आंसर है। फिर भी हम एक बार बोल रहे हैं आपको, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, आपने क्या करना है सर, आपने पहले डिफरेंस ले लेनी है और डिफरेंस को कंपेयर करना है विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है जी, बढ़ोतरी कितनी की हुई है 1426 माइनस 1240, दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया सर 186। तो ये 186 किस पर बढ़ा है सर, ओरिजिनल प्राइस पर, डेट 1240 पर बढ़ा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ये आपके पास 15% आ जाएगा, ये आपके पास आंसर है। चलिए मेरे दोस्त, सीख रहे हैं दोस्तों, तो साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका आना चाहिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन के ऊपर। फाइंड द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 8:9। दो नंबर्स हैं, उनका रेशियो आपके पास 8:9 दिया गया है। एंड देयर सम, जो उनका सम दिया गया है वो आपके पास 1037 दिया गया है। पूछा गया है कि आप हमें बताइए जो ग्रेटेस्ट इनमें से आ रहा है वो कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है। अब देखिए सर, दो तरीके करने के, एक तो बेसिक तरीका। बेसिक तरीका क्या है सर, बेसिक तरीका है कि आपके पास सम दिया गया है दोनों को, 8 + 9 कितना हो गया 17। 17 की वैल्यू कितनी है सर 1037। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6102, एक बच गया तो 1 61, एक की वैल्यू 61। पूछा क्या गया है, वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द टू नंबर। ग्रेटेस्ट कौन सा सर 9, 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 × 61, वो कितना हो गया 9 × 9, 9 × 6 = 54, 549, ये आपके पास आंसर है। ठीक है मेरे दोस्त, ये आपके पास आंसर है। दूसरा तरीका क्या है करने का, दूसरा तरीका आपके पास ये तो हो गया बेसिक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आपको पूछा क्या गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ, ग्रेटेस्ट कौन सा सर 9, जो आपके पास आंसर आना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए 19 आपके पास 519 आ रहा है, ऐड कीजिए 9 और 9 10, 10 और 5 15। ठीक है जी। तो यहाँ अगर आप देखेंगे जो इस तरीके से अगर आप कर पाएंगे तो वैसे भी आप कर सकते हैं कि आप देखेंगे इनके डिविजिबल करके देखेंगे कि 5 और 9 अगर आप देखेंगे क्या ये आपके पास 9 से डिविजिबल है। अगर आप देखते हैं इनमें से सारे के सारे, जैसे आपके पास 519 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो ये डिविजिबल हो रहा है सर, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो कैंसिल आउट कर देंगे इसको सीधा सीधा। ठीक है, क्योंकि आपके डिविजिबल टेस्ट हमने आपको पढ़ाए हुए हैं हर एक के। दूसरा नंबर कौन सा है सर 539। 539 को देखिए 9 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब आप 539 को करेंगे 9 और 3 कितने हो गए 12, 13, 14, 15, 16 और 17 सर, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है सर। तीसरा नंबर क्या आ रहा है, दूसरा नंबर जो आ रहा है आपके 529 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो रहा है सर, ये 9 और 2 11, 12, 13, 14, 15 और 16 नहीं हो रहा है सर, कैंसिल आउट। तो सीधा सीधा आपके पास आंसर 549 आ रहा है। देखिए करने के बिना ही, एक तो बेसिक तरीका भी आपके पास है, दूसरा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। एक तो बेसिक तरीका है, दोनों को ऐड कर दिए 8 9 17, 17 की वैल्यू 1037 दी गई है, एक की वैल्यू 61 आ गई, आपको 9 की वैल्यू निकाली गई है, 9 × 61 आपके पास आंसर है। दूसरा ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के लिए क्या है आप देखेंगे सर, ये लास्ट का जो नंबर है वो क्या आना चाहिए सर 9 से मल्टीपल आना चाहिए। 9 से इनमें से कौन सा मल्टीपल है, अगर एक से ज़्यादा आ गए तो फिर बेसिक तरीके से करेंगे, नहीं आ गए तो सिंपल तरीका जो हम आपको बोल रहे हैं ऐसे कर दीजिए। क्वेश्चन 71, जिस तरीका आपको आसान लगे वही तरीका अपनाइए। 18 गर्ल्स कैन डिग ए पिट इन 450 डेज। 18 लड़कियां अगर खोदेंगी एक गड्ढा तो आपके पास 450 दिन में खोद रही हैं। अगर बोला गया है इफ़ ए बॉय इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज गर्ल, मतलब अगर आपके पास बॉय है और गर्ल है, दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है, बॉय की एफिशिएंसी जो है 2:1 का है, मतलब एक बॉय जो है वो 2 गर्ल्स के बराबर है, सीधा सीधा। आगे बोला गया है आप हमें बताइए 5 गर्ल्स और 2 बॉयज़ अगर ये गड्ढा खोदेंगे तो कितना टाइम इनको लगेगा। अब हम क्या करेंगे सर, हम कन्वर्ट कर देंगे बॉयज़ को पहले गर्ल्स में। एक बॉय कितने गर्ल्स के बराबर आ गया सर, 2 गर्ल्स के बराबर आ गया, तो 2 बॉयज़ कितने गर्ल्स के बराबर आ जाएगा, 4 गर्ल्स के बराबर आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन क्या निकालना है, 5 गर्ल्स प्लस 2 बॉयज़ कितने हो गए सर 4 गर्ल्स, मतलब 5 और 4 कितने हो गए 9 गर्ल्स। ये गड्ढा कितने दिन में खोदेंगे ये आपको बताना है। सीधा सीधा क्वेश्चन क्या बन गया सर, MDH का फार्मूला, 18 गर्ल्स जो हैं 450 दिन में काम कर रही हैं, आपको बताना है कि 9 गर्ल्स जो हैं कितने दिन में काम करेंगी। सीधा इसका आधा आ रहा है तो इसका मतलब 900 डेज आ जाएगा। 9 1 9 2 2 × 450, आपके पास 900 डेज आंसर कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर है। ठीक है, तरीका आपको बोल रहे हैं हम, बिल्कुल वीडियो क्वेश्चन आपने देखना है, वीडियो को पास करना है, खुद अटेम्प्ट करना है। इस तरह से एज ए पिक्चर आपने नहीं देखना है इसको। आप मूवी जिस तरह से चल रही है आपके पास बड़े मज़े से देख रहे हैं सर, वैसे देखे गए विदाउट यूजिंग पेन विदाउट यूजिंग पेपर, कोई भी आप एफर्ट खुद नहीं दे रहे हैं। तो आप यकीन मानिए जिस तरह से मूवीज़ में क्या होते हैं सर, मूवीज़ में आपके पास हीरो होते हैं, एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं सर, स्टार्स कहते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप बिल्कुल वैसे ही देख रहे हैं, मज़े में देख रहे हैं, मूवी की तरह देख रहे हैं, तो यहाँ आपको स्टार्स नज़र आते हैं पिक्चर्स में, और पेपर में भी वही तारक आते हैं, वो वहाँ पर भी स्टार्स हाथ आते हैं फिर। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन 72 आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी, LVD कोई पर्सन है सर, ये ट्रैवल कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 139 km/h एंड शी रीचेज द डेस्टिनेशन 15 आवर्स। पूछा गया है कि आप हमें डिस्टेंस बताइए कितना निकाला इसने,
किलोमीटर में ही, कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? सिंपल बेसिक पूछा गया है, सीधा सीधा पूछा गया है। कभी कभी आपको सिंपल चीज़ भी दी जाती है लेकिन हजम नहीं होती है। क्यों? आप बोलते हैं सर इसको भी मत कुछ लंबा चौड़ा करना है, कुछ नहीं करना है सर। क्या दिया गया है आपको पता है सर? डिस्टेंस किसके बराबर होती है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दी गई है? 139 किलोमीटर पर आवर से दिया गया तो 139 ही रहने देंगे। टाइम कितना दिया गया सर? टाइम आवर्स में दिया गया तो 15 आवर्स आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 आप 15 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है सर? पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, वो हो गया 1390। 1390 हो गया। ये 5 इसका अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका आधा, आधा कितना हो गया इसका? 695, 695। दोनों को ऐड कर दिए, ये 5 हो गया, 9 और 18 हो गए, 13 और 6 19 और 1 20, 2085 कहाँ पर है? ये आपके पास आंसर है। कुछ नहीं करना था सर, सिर्फ सिंपल बेसिक पूछा गया था। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन के ऊपर। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीरीज। चलिए सर वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए, पास कीजिए। ये क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो बेहतर तरीके से आप परफॉर्म करेंगे आपके आने वाले एग्जामिनेशन में। चलिए उम्मीद करते हैं आप दोस्तों ने सबने इसका आंसर बिल्कुल निकाला होगा। अब देखिए क्या हो रहा है सर, ये आपके पास कुछ लेटर दिए गए हैं, उसके बाद दूसरा दिया गया है। देखिए अगर आप पहले और दूसरे में देखेंगे तो क्या हो रहा है सर? अगर सीधा सीधा देख रहे हैं कि यहाँ से PR कटा जा रहा है, पीछे से ON काटा जा रहा है, कि पहले आगे में से 2, पीछे में से 2 आपने काट दिए। फिर आगे दूसरे में क्या हो रहा है सर? यहाँ पर अगर आप तीसरे में देख लेंगे, यहाँ पर क्या बन के आ रहा है? ROC, मतलब पहला 1 कटा जा रहा है, पीछे से भी आपके पास N कटा गया है। पहला एक आगे से, एक पीछे से काटा गया है। अगला जो आपके पास कॉम्बिनेशन आ रहा है वो C से स्टार्ट हो रहा है, मतलब C का मतलब क्या है? 3 आगे से कटे गए हैं, 3 पीछे से कटे गए हैं, 3 क्रॉस कर दिया आपने। अगला जो कॉम्बिनेशन आपके पास आ रहा है OCRA मतलब 2 आपने काट दिए हैं, ठीक है जी, OCRA। अच्छे से आप देखिए। उसके अगला जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास OCRA। एक मिनट सर, इसको हम कर देते हैं पेंसिल चेंज। चलिए जी देखिए, लगता है उम्मीद करेंगे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। देखिए बात क्या हो रही है यहाँ, पहले अगर आप देख रहे हैं पहले से दूसरे कॉम्बिनेशन में OC स्टार्ट हो रहा है, दूसरा वाला OC मतलब पहले 2 कट गए आपके पास, पीछे से भी आपने 2 काट दिए। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे R से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहला 1 कट गया, आगे से भी 1 पीछे से भी कट गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे C से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 3 आगे से भी काट दिए हैं, पीछे से भी 3 काट दिए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे OC का मतलब क्या है सर? पहले 1 काट दिया है, पीछे से भी OCR मतलब 2 काट दिए आपने, पीछे से भी 2 आगे से भी काट दिए, ठीक है जी। 2 1 3 2, अब आगे क्या आ सकता है? 2 3, इसके बाद 1 2 3 चल रहेगा, 2 3 2 3 के बाद 4 काटेंगे सर, 2 3 4, फिर 1 2 3 चलेगा, ठीक है जी। ऐसे चल रहा है पैटर्न। तो 4 काट डालिए आगे से, 4 पीछे से। 4 का मतलब क्या है? PROC काट डालेंगे, पीछे से 4, 1 2 3 और 4, तो क्या बच के आया? RASTINA। ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर है, ठीक है जी। उम्मीद करेंगे ये पैटर्न आपको समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन के ऊपर। P इज मदर ऑफ Q एंड R, ठीक है जी। बोला गया P जो है मदर है Q एंड R की। R इज फादर ऑफ S एंड T। हाउ इज P रिलेटेड टू T? P और T का रिश्ता आपने बताना है। P किस तरह से रिलेटेड है विद T? कीजिए सर अटैम्प्ट, देखा क्या बोला क्या गया है। P जो है P मदर है, सर्कल से हमने बता दिया किस किस की मदर है सर? 2 की मदर बोली गई है, Q की और R की। R फादर है, मतलब R आपका मेल है, ये हमने मेल रेक्टेंगल में दिखा दिया। R इज फादर ऑफ, R फादर है किसका? ये फादर है, किसका फादर है सर? S और T का। यहाँ पर S हो गया, यहाँ T हो गया। मेल है मेल हमें नहीं पता है। P क्या है सर? P मदर है इसकी। पूछा क्या गया है? P का संबंध क्या है T के साथ? अब देखिए P इसकी माँ है और ये इसका बाप है, मतलब P इसकी क्या आ गई? दादी आ गई। तो दादी कहाँ पर आ रही है? दादी का मतलब ग्रैंड मदर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 75, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन सम ऑफ 5 consecutive natural numbers 5235 to 5239 बोथ इंक्लूसिव इज डिवाइडेड बाय 5, ठीक है जी। 5 कंजिक्यूटिव नंबर जब स्टार्ट हो रहे हैं 5235 से लेकर 5239 तक, आपने क्या ऐड करना है? आपको बताना है कि अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है। एक तो बेसिक तरीका है बच्चों का, जो सारे इनको ऐड करने बैठ जाएंगे सर 5235, फिर लिखेंगे 5236, फिर इनको सबको ऐड करेंगे। वो तरीका नहीं करना है। करना क्या है? सिर्फ ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। ऑब्जर्व करने का तरीका क्या है सर? लास्ट में क्या आ रहा है? यूनिट यहाँ पर 5 के बाद 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9, ये 5 आपके पास आ जाएंगे। सबको ऐड कीजिए, सबको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? यहाँ देखिए 6 और 5 कितने हो गए? 11 और 9 हो गए सर 20 और 8 कितने हो गए? 28 और 2 हो गया आपके पास 30 और 5 हो गए 35, मतलब ऐड करके आपके 35 आ रहा है। 35 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा सर? 0। तो करेक्ट आंसर रिमाइंडर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी ये आंसर है। बस ये ऑब्जर्व करना है आपने, ये तरीका है।
इतना भी नहीं, अगर आपको करेंगे 35 निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, इससे और आसानी से अगर आप करेंगे 5, 6, 7, 8, 9 आपने देखना है, 5 और 6 11, 1 आपने लिख लिया, ठीक है जी, मतलब यूनिट प्लेस पे यहाँ 1 आ रहा है। यहाँ क्या हो गया सर, 8 और 8 16 और 1 17, मतलब 7 आ रहा है। यहाँ क्या है सर 7, 7 और 7 14 और 1 कितना हो गया 15, लास्ट में आ गया 5 आ रहा है। अगर 5 लास्ट में आ रहा है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरे का पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी हो जाए, यहाँ पर इसके सामने कुछ भी कितने भी लेटर्स आ जाए, लास्ट में अगर 5 हो रहा है तो 5 नीचे डिनोमिनेटर है, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी सर, हो जाएगी, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन 76 आपके स्क्रीन के ऊपर, 1066 इज डिवाइडेड अमंग 2 men, 6 वुमेन एंड 8 बॉयज़, ठीक है जी। 1066 पैसे आपके पास रुपीज़ हैं, इनको आपने बांटना है 2 आदमियों में, 6 वुमेन में और 8 बॉयज़ में। इस तरह से बांटना है सो डैट जो आपके पास शेयर आना चाहिए, एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय को, ठीक है जी। मैन, वुमेन और बॉय का जो हिस्सा, एक एक का हिस्सा जो आ रहा है वो कितने कितना आ रहा है, 3:2:1। अब आपने बांटना कितने हैं, 2 मैन में 2 मैन को कितना आ जाएगा, 3 2 6। चलिए जी, 6 वुमेन कितना आ जाएगा, 6 दूने 12, बॉयज़ कितने सर 8, 8 1 8। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 और 1 कितने हो गए 26, मतलब 26 की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है 1066। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड कीजिए 1066 से, 1066 को 26 से डिवाइड करेंगे वो आपके पास 41 आ जाएगा, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई 41। तो आपने निकालना क्या है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 41, आपने निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड हाउ मच डज ए मैन, एक आदमी को कितना मिल रहा है, एक आदमी को कितना मिल रहा है सर 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 41, वो कितना हो गया 3 1 3, 3 4 12, 123, ऑप्शन नंबर सी ये सही आंसर है, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे सर, क्वेश्चन 77, क्या बात हो रही है, बात हो रही है इफ आर मीन्स, आर का मतलब है एड टू, क्यू का मतलब है मल्टीप्लाई बाई, एस का मतलब है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एंड पी का मतलब है डिवाइड बाई, ठीक है जी। आपसे बोला गया इसकी वैल्यू हमें निकाल के दे दीजिए। चलिए करते हैं, आप लोग वीडियो को पास करें और खुद अटैम्प्ट करें पहले। चलिए जी, देखिए करना क्या था, 11 क्यू के बदले आपके पास क्या दिया गया था मल्टीप्लाई, यहाँ 4 आ गया, यहाँ पी है, पी के मतलब क्या हो गया डिवाइड, 2 आर के बदले आपने ऐड ले लिया 7। अब यहाँ क्या बोला गया था एस, एस का मतलब क्या है, एस मीन्स सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, मतलब -55 आपने नहीं लेना है, आपने 55 में से ही इसको माइनस करना है, ये समझिए। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू आ रही है इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 55 में से, अब कितना आ जाएगा ये 55 माइनस 11 इंटू ये कितना आ जाएगा 2, 11 × 2 कितना हो गया सर 22, 22 + 7 कितने हो गए 29, 55 - 29 कितना हो गया 26, आपके पास सही आंसर आ गया। चलिए मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। सीख रहे हैं तो साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन 78 आपके स्क्रीन के ऊपर, पाइप ए कैन फिल ए टैंक 498 सेकंड्स में, पाइप बी जो है इसी टैंक को फिल कर रहा है 249 सेकंड में। अगर बोला गया है कि इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों पाइप्स आप एक साथ खोल रहे हैं तो कितने सेकंड में ये जो पूरे का पूरा टैंक है वो एम्प्टी हो जाएगा। चलिए सर अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को वीडियो को पास करके, उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने जो है बड़े बेहतरीन तरीके से इसका आंसर ले लिया होगा। चलिए देखिए करना कितने आसानी से था। ए आपके पास एक पाइप है वो कितने सेकंड में भर रही है 498 में, बी दूसरी पाइप है वो कितने सेकंड में भर रही है 249 में। सीधा सीधा लग रहा है कि दो ये इसका दुगना आ रहा है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा सर 498, ये हो गया सर 1 से, ये हो गया आपके पास 2, मतलब 498 को 498 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 498 को 249 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, मतलब 1 और 2 दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 + 1 कितना हो गया सर 3, टोटल वर्क कितना है 498, एफिशिएंसी कितनी है 3, 498 को 3 से डिवाइड करेंगे, 498 को 3 से डिवाइड करेंगे वो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 1 3, 1 आ गया 3 6 18, 3 6 18, 166, ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर है। चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 79 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ए मॉनिटर फॉर पर्सनल कंप्यूटर इज बॉट फॉर P22500 एंड सोल्ड एट 15750, फाइंड इट इज़ लॉस परसेंटेज। महान दुकानदार है सर ये कोई, बिल्कुल जैसे कश्मीरी दुकानदार हैं बिल्कुल वैसा ही कोई है, अपना दोस्त है, 22,500 में ला रहा है, 15,750 में बेच रहा है, नुकसान में ही काम चल रहा है सर, ठीक है जी। चलिए बताइए सर इसको लॉस परसेंटेज कितने का हो गया। जब भी हमने आपको बात लॉस परसेंटेज की बात की थी या प्रॉफिट परसेंटेज की बात की थी, हमेशा एक बार हम बोल रहे हैं, एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, जब भी आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालें या लॉस परसेंटेज निकालें इट्स ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन CP। आप देखिए अब लॉस कितने का हो गया सर 2250 में आपने खरीदी, बेचा कितने में आपने 15750 में, डिफरेंस दोनों क्या हो गया सर लॉस, डिवाइड आप करेंगे किससे सर, आपने CP आपकी कितनी थी, CP आपके पास क्या थी 22500,
इसको मल्टीप्लाई कीजिए 100 के साथ, ये आपके पास आंसर आ जाएगा लॉस परसेंटेज का। इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। 22500 माइनस 15750 डिवाइड बाई 22500, कितना आ जाएगा ऊपर, ये आपके पास हो गया 6750 डिवाइड बाई आपके पास आ जाएगा 225। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 30% आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए सर, क्वेश्चन 80 आपके स्क्रीन के ऊपर। द एवरेज ऑफ 89 नंबर्स इज 235। 89 नंबर्स हैं, इनके एवरेज आपके पास 235 दिया गया है। आगे बोला गया है आफ्टर एक्सक्लूडिंग वन ऑफ द नंबर्स, अगर एक नंबर 189 में से आप छोड़ भी देते हैं तब भी जो एवरेज आ रहा है, बाकी जो 88 बचेंगे उनके एवरेज फिर से जो है सेम रह रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपसे पूछा गया है जो नंबर आपने छोड़ा वो कितना होगा, क्योंकि सर हमने जब प्रॉपर्टीज ऑफ मीन आपको पढ़ाई थी, एवरेज के जब प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाई थी, हमने आपको बोला था अगर आपके पास कोई भी नंबर जिसकी वैल्यू सेम आ रही है एज एवरेज, उसको आप ऐड करते हैं तो मीन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मीन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो आपने वैल्यू छोड़ी है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 235 ही होनी चाहिए, जो आपके पास गिवन एवरेज है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आ जाएगा। चलिए सर, क्लास को यहीं तक रखते हैं। इस तरह से हमारे 4 पेपर जो हैं बिल्कुल अच्छे से हो गए। अभी 2 पेपर रह रहे हैं और वो भी बेहतर तरीके से करेंगे आप दोस्तों के साथ। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपने बेहतर तरीके से कंसेप्ट को रिवाइज किया होगा। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेशन का काम कर रही है। डू सब्सक्राइब, डू सपोर्ट सर। मिलते हैं अगली वीडियो में। डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।